नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर 10 दिसंबर को नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी जाएगी? आंध्र प्रदेश। किसने आसियान महिला शांतिरक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन किया? भारतीय सेना ने। किस मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ 588.6 करोड़ रुपए का अनुबंध किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। हमारा अगला प्रश्न है कि 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय ने किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी होगी। 9 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 86वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई। आगे बढ़ कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अक्षय मुकुल को। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को नॉमिनेट किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन लगातार 3 वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? जापान ने। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो रवि बिश्नोई। किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा? उत्तर प्रदेश। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम के टाइटल स्पॉन्सर कौन बने हैं? तो बिहार सरकार। स्पॉन्सर ये कहा जाए तो जो हमारा कबड्डी है उसको प्रमोट करने और उसको एक वैश्विक स्तर पर लाने के लिए बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण अगर देखा जाए महोत्सव, तो हॉर्नबिल महोत्सव भी 2023 को नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य भी नागालैंड बना है। फांगनोन केन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहली महिला सांसद हैं जो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मीरा चंद जी को। किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे? तो केन्या के। कई सारे समझौते भी हुए हैं इस यात्रा के दौरान। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो IBM के द्वारा ये जारी किया गया है। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो चंडीगढ़ में। किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? हुमा कुरैशी ने। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हीलचेयर टू परात्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विंग को लॉन्च किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ
माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया। अगला है लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। तो कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में रहा दोस्तों। पुस्तकों से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। हम आगे बढ़ते हैं। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार नई दिल्ली में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि चीन के BRI से अलग हुआ है, मतलब कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है? तो कौन सा है? इटली। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। फिलीपींस ने भी। चीन के झाओजिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो अफगानिस्तान में चीन का नया राजदूत झाओजिंग बने हैं। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। बीबीसी का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है और यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। गुजरात सरकार ने कोनो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरा पारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को गया, या टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन की ओर से नवाजा गया है। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AI जेमिनी किससे संबंधित है? तो गूगल से। बोध दिवस कब मनाया गया? 8 दिसंबर को। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यहूदी त्यौहार हनुक्का का उत्सव कब शुरू किया गया? 7 दिसंबर को। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा लगाई गई है? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? नोवाक जोकोविच। किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? आनंद कृपालु। स्विगी क्या है दोस्तों? स्विगी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहां से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया जा सकता है। किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दोहोमा बने हैं। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो लाहौर शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया? श्री रामनाथ कोविंद जी। आप भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला है वर्तमान में कौन है हमारे राष्ट्रपति? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा के द्वारा किताबों का विमोचन किया गया। आगे बढ़ते हैं, इनको हमने देख लिया है अभी। अगला प्रश्न हमारा है CII ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8%। CII का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में स्थापित भारत की गैर सरकारी
गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसी से मिलता जुलता दोस्तों फिक्की है। फिक्की के बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा, ये भी बड़ा एक व्यापारिक संगठन है। यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई। महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला जी और पुरुषोत्तम ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी। ईरान के साथ कौन सा संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। भारत केन्या के बीच किस क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? कई सारे सहयोग पर हस्ताक्षर हुए, उनमें से एक शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है। 9 दिनों तक चलने वाला पुस्तक मेला पुस्तकायन समापन किस शहर में हुआ? तो दिल्ली में पुस्तकायन। तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने। ये AIMIM के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। इस देश ने नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? चीन ने। कवि के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय भाषा के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। उनका नाम क्या था? तो चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। इनका जन्मदिवस कब होता है? 11 दिसंबर को। किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कहाँ के हैं मुख्यमंत्री? हिमाचल प्रदेश के। भारतीय भाषा दिवस पर किस भाषा के संरक्षण पर चर्चा का आयोजन किया गया है? तो ये सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया? गूगल ने। ये हमने अभी देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। COP28 में किसने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? IIT मंडी ने। भारत के किस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया? श्री अजीत डोभाल जी ने। अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिभा स्थापित की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कौन सा देश भारत और पेरिस क्लब समूह के ऋणदाताओं के साथ डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान पर सैद्धांतिक समझौते पर पहुंचा है? श्रीलंका। इस सैद्धांतिक समझौते से श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लगभग $3 बिलियन की रिकवरी पैकेज की अगली किस्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन नियुक्त हुए हैं। किस देश ने जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया? दक्षिण कोरिया ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न कि केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा? मुरली श्री शंकर को। ये लॉन्ग जंपर हैं। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू और उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद अब आधिकारिक तौर पर ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली भाई बहन की जोड़ी है। प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री 12 दिसंबर को किस शहर में आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली में। किसने विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का आयोजन 9 से कब तक किया जा रहा है? 15 दिसंबर तक। वनों और कृषि वानिकी के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना। किस केंद्रीय मंत्री ने भव्य समारोह में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किया? श्री अनुराग ठाकुर ने।